भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, खुद तो भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रही है कार्य, तो ऐसे में भाजपा के नेता कुछ न कुछ बोलकर कर रहे हैं विरोध। केंद्र सरकार के विरुद्ध लगे नारों से गूंजी छोटी काशी मंडी। कौल सिंह बोले, अडानी ने एसबीआई और एलआईसी के लाखों करोड़ों रुपए हड़पे, केंद्र की मोदी सरकार सरेआम अडानी का दे रही है साथ। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बिलासपुर के पास ट्राला खाई में लुढ़का, पशुओं का चारा लेकर बिलासपुर जा रहा था ट्राला, खाई में गिरे ट्राले से दूसरे ट्राले में पलटा गया पशुओं का चारा। और हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदलेगा करवट, तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 9 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7, मैं हूं जनीशा। संस्थानों को डिनोटिफाई करने के कांग्रेस सरकार के निर्णय के खिलाफ भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने तंज कसते हुए कहा कि खुद तो भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, अब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रही है, तो ऐसे में भाजपा के नेता कुछ न कुछ बोलकर महज विरोध ही कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि खुद तो भाजपा सरकार में कुछ नहीं किया, विपक्ष का दायित्व कुछ न कुछ करना है। अब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रही है, तो ऐसे में भाजपा नेता कुछ न कुछ बोलकर महज विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कांग्रेस सरकार के इंतजार का दिलासा देने के बयान पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हैं, वे यह भी समझते हैं कि बजट का प्रावधान करना पड़ता है। कांग्रेस सरकार ने पहली गारंटी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, अगले 9 गारंटी के बजट का प्रावधान किया जा रहा है और कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटी को हर हाल में पूरा करेगी। विपक्ष का दायित्व कुछ न कुछ करना है। 5 सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, जो हम व्यवस्था को सुचारू चला रहे हैं उस संदर्भ में वो अब ऐसे ही कार्य करेगी। अब मैं ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा इंतजार करने की बात कर रहे हैं। वो जानते हो प्रशासन में रहे हैं कि कोई किस प्रकार बजट का प्रावधान करना पड़ता है। अभी हमने ओपीएस पेंशन बहाली के बजट का प्रावधान किया, अगली योजनाएं जो हमारी 9 गारंटी है उनके लिए भी हमने बजट का प्रावधान का प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम 10 की 10 गारंटियां पूरी करेंगे, इंतजार कुछ नहीं है, काम करने का तरीका है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार माता ज्वाला के दरबार पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए ज्वालामुखी में ही रुके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा और हर सुविधाएं यहां मिलेगी। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार माता ज्वाला के दरबार पहुंचे। उनके ज्वालामुखी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस स्टैंड में आतिशबाजी की। उसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू अपने काफिले के साथ मुख्य रास्ते से होते हुए ज्वालामुखी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन की दृष्टि से निखारा जाएगा और एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा और हर सुविधाएं यहां मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन्होंने माता ज्वाला का आशीर्वाद लिया है और माता से सुख, शांति और समृद्ध और प्रदेश में तरक्की के लिए प्रार्थना की है। पूरे कांगड़ा को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को घोषित किया जाए। उस दृष्टि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांगड़ा में टूरिस्ट आए और हमारे जो टूरिस्ट जब आता है तो 2 या 3 दिन के लिए आता है, उसको कैसा रोका जाए ताकि हमारी आर्थिक आय बढ़े, कांगड़ा के लोगों की आर्थिक आय बढ़े, प्रदेश के लोगों की आर्थिक आय बढ़े। उस दृष्टि से कई योजनाएं पाइपलाइन में है। एक राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की योजना है जो कि दीरा के क्षेत्र में बनाने की हमारी योजना है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाने की योजना है। कई योजनाएं वाटर से संबंधित पर्यटक की कई योजनाएं हैं, उस पर हमने कार्य करना शुरू किया है और हमारी योजनाओं को नए स्वरूप देना शुरू कर दिया। आप देखेंगे अभी जो हमारा एयरपोर्ट है उसको बड़ा करने की हमने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बड़ा जहाज उतरे। जब बड़ा जहाज उतरेगा तो आपके किराए कम होंगे, और जब किराए कम होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट भी आएगा। इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। 2 महीने में हमने जो व्यवस्था थी उसको काफी परिवर्तित करने का कोशिश की है। राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक हुई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में मौजूदा समय लगभग 12,000 पद खाली हैं और सरकार जल्द ही इन पदों को भरेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश शिक्षा विभाग में एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन विभाग में लगभग 12,000 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए बैच वाइज भर्ती और प्रमोशन के मामले लंबित हैं। रोहित ठाकुर ने बताया कि कुछ मामले न्यायालय में भी चल रहे हैं। ऐसे में जो मामले कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, उन पदों पर सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से भर्तियां और प्रमोशन करवाएगी। उन्होंने इसके अलावा पूर्व सरकार के दौरान खोले गए शिक्षण संस्थानों पर कहा कि अनेकों संस्थान पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने की मंशा से खोले, उन पर भी चर्चा की जाएगी। अनेकों संस्थान ऐसे हैं जो फंक्शनल नहीं है, तो कुछ संस्थानों में कोई छात्र ही नहीं है। ऐसे में विचार के बाद इन संस्थानों को खोलने या बंद करने का विचार किया जाएगा। हमारे काफी समय से जो आपके बैच वाइज की अपॉइंटमेंट्स थी, जो प्रमोशन के केसेस थे, जो भी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, उनको शीघ्र एक निश्चित समय अवधि में ये पोस्ट फिलअप हो, क्योंकि वर्तमान में ही लगभग कोई 12,000 के आसपास आपकी रिक्तियां आपके दोनों विभागों में, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात करें चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, लगभग कोई 12,000 पोस्टें खाली है और इनको मैं समझता हूँ युद्ध स्तर पे भरा जाए ताकि इसका फायदा हमारे बच्चों को हो सके। ये हमारा प्रयास है और इसको हम टाइम बाउंड मैनर में जो बैच वाइज और आपकी जो प्रमोशन के केसेस है जो कोर्ट में लंबित नहीं है, इसको मैं समझता हूँ महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। सर 1 अप्रैल 2000 ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन सारा मामला हम कैबिनेट में ले जाएंगे। इसमें भी कैटेगरीज है, जैसे आपने शिक्षण संस्थानों की बात की, कई ऐसे शिक्षक संस्थान थे जो चुनाव से प्रेरित आपके खोले गए थे, उसकी अलग अलग कैटेगरीज की गई। कहीं पर बच्चे आपके नाम मात्र है या है ही नहीं, कहीं आपके मैं समझता हूँ बच्चे नाम मात्र है और अभी आपके स्कूल फंक्शनली हो पाए। इन सभी बातों को लेकर हम मामला कैबिनेट में ले जाएंगे और गुण दोष के आधार पर इसका निर्णय लेंगे। सर की रिपोर्ट और भी जो मैं समझता हूँ चुनौतियां शिक्षा विभाग के समक्ष उस पर चर्चा हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इसमें सुधार आए और उसके लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। पोजीशन भी एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से जो हमारी बहुत से विशेषकर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र फार फ्लंग एरियाज है वहाँ पर पद भरे जाए, ये भी हमारे विचाराधीन है और इसके बारे में हम शीघ्र फैसला लेंगे। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी रिसर्च फर्म द्वारा लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप पर सियासी पारा देश भर में हाई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। शिमला में कांग्रेस ने एसबीआई की मुख्य ब्रांच के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी में लोगों का लाखों करोड़ों आज डूबने के कगार पर है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ आवाज उठा रही है और जेपीसी बिठाकर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रही है। भाजपा सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा रही, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विरोधी नेताओं के खिलाफ तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पीछे लगा देती है। आज यह एजेंसियां कहां हैं? जो घटनाक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी जी के साथ हुआ, आपने देखा कि 5 दिन के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए के जो है शेयर डाउन गए। एसबीआई का पैसा 45 करोड़ लोगों का पैसा लगा है। एसबीआई ने जो है इन्वेस्ट किया है, लोन दिया है अडानी को। उसी तरह एलआईसी पे 40 करोड़ लोगों का, भारतवर्ष के लोगों का पैसा लगा हुआ है। आज ये सारा पैसा डूबने के कागार पे है। इतना बड़ा स्कैम हुआ। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बड़े समय से इस बात को उठा रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो उद्योगपति दोस्त है वो बाय नेम कहते थे इस बात को। अडानी और अंबानी का नाम उन्होंने हजारों बार बोला। वो ये आगाह कर रहे थे देश को कि इनके बीच क्या चल रहा है। किसी देश के प्रधानमंत्री जी के कभी भी उद्योगपति दोस्त हो नहीं सकते, ना ही होने चाहिए। लेकिन मोदी जी जब से चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब से उनके अडानी के साथ क्या रिश्ते थे और क्या फेवरेट थे उनके, आज वो सारी चीज
पूरी दुनिया के सामने जिस प्रकार से सामने आई है, उसमें बड़ा गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि आज आप इस स्कैम की जेपीसी बैठा के इंक्वायरी कराएं और देश के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें क्या गलत मांग है कांग्रेस की और विपक्ष की? आज देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा इनको बचाने में क्यों लगी हुई, या इंक्वायरी कराने में ज्ञात दिक्कत क्या है? क्यों नहीं कराते इंक्वायरी? होने दीजिए। अगर आपके मित्र सही हैं तो आप इंक्वायरी से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि आप इस मांग को देश हित में एक्सेप्ट करें। जब कोई विपक्ष का छोटा सा नेता मोदी जी को आंखों में रखता हो तो ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। आज आपकी एजेंसीज कहां है? ईडी कहां है? इनकम टैक्स कहां है? सेबी का क्या रोल है? आज देश की जनता जानना चाह रही है कि ये अपने इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। हिडनबर्ग ने जो बात कही वो भारतवर्ष का तो नहीं है। अगर उसमें गलत है तो आप इंक्वायरी कराओ, अगर उसमें सही है तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि किस प्रकार से लोगों का पैसा जो शेयर मार्केट के जरिए भी लोगों ने लगाया, अपनी मेहनत की कमाई, वो डूब जा रहा है। आम लोगों का पैसा बैंकों के जरिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या मॉडल है कि आप अपने मित्र को देश की सारी संपत्तियां जो 70 वर्षों में बनी है, देश आजाद हुआ, गरीब था, उसके बाद देश के लोगों ने मेहनत करके देश को बनाया, आज आप आधे रेट पे अपने दोस्त को बेच रहे हो, अदानी को बेच रहे हो। पोर्ट सारे बेच दिए, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, कोयले की खाने बेच दी, गैस के सारे जितने भी गैस के भंडार है वो बेच दिए। सारी संपत्ति आप एक आदमी को दे रहे हैं जिसकी 2013 में 609 नंबर पे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी था वो आदमी, और केवल 57,000 करोड़ की संपत्ति जिस आदमी के पास थी, आज थोड़े से समय में 24 तारीख तक वो दुनिया का दूसरा रिचेस्ट व्यक्ति बन गया। 20 लाख करोड़ की संपत्ति होगी। क्या ये पॉसिबल है? केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी और प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए। मंडी कांग्रेस ने कौल सिंह ठाकुर की अगुवाई में केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं को ध्वस्त करने की नीतियों, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और अडानी समूह की ओर सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग पर संयुक्त जांच समिति की मांग को धरना दिया। हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए। मंडी में कांग्रेस ने एसबीआई मुख्य शाखा के पास प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने एसबीआई के मंडी कार्यालय के सामने केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं को ध्वस्त करने की नीतियों, विपक्ष की आवाज को दबाने के खिलाफ और अडानी समूह की ओर सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग पर संयुक्त जांच समिति की मांग को लेकर धरना दिया। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, पूर्व सीपीएस सोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले एसबीआई शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद एलआईसी के कार्यालय के बाहर भी नारे लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी के लाखों करोड़ों रुपए हड़प लिए गए हैं। एलआईसी और स्टेट बैंक को बचाने के लिए आज प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सरेआम अडानी का पक्ष ले रही है और कह रही है कि अडानी ने कोई जुर्म नहीं किया। जिस तरीके का घोटाला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लाखों करोड़ रुपए जो है श्री अडानी जी ने हड़प लिए हैं, इसके खिलाफ जो है आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी अभियान एलआईसी को बचाने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, और जिस तरीके से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये केंद्र की मोदी सरकार अडानी के बचाव में खुले रूप से आ रही है। कहते हैं अडानी ने कोई जुर्म नहीं किया है, और जिस तरीके से एफपीओ को वापस किया, और क्यों वापस किया, आज जितने भी निवेशक हैं उनका जो शेयर जो है वो आज रिस्क में है, और आज इसमें मंदी आई है। मांग करते हैं कि सारे की इंक्वायरी जो है या जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी अगुवाई में इसकी इंक्वायरी हो, और केंद्र की मोदी सरकार जो है केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर जो इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है
और मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। और राहुल गांधी जी हमारे नेता कहते थे कि मोदी जी अडानी और अंबानी को बचाने के लिए सरकार का हर चीज दांव पे लगा रहे हैं। इसके विरोध में आज ये रैली की जा रही है। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किए। नाहन में सिरमौर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सिरमौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद परमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार जनविरोधी नीतियां चलाई जा रही है और सीधे तौर पर पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है, जिससे लगातार बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं। हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में जहां हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हुई है, वहीं आम आदमी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बजट में किसी भी प्रकार से आम आदमी को राहत देने की कोशिश नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में क्या देश भर में जितने भी पैसे जिस हिसाब से सरकार द्वारा जो भी जितना भी फायदा अडानी को दिया जा रहा है उसके विरोध में, और जितना भी पैसा अभी सरकार हमारा डूबा है LIC का और SBI का, उसके विरोध प्रदर्शन में लोगों के जो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और लगभग हर जगह ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हम आज केंद्र की सरकार को ये बिल्कुल चेताना चाहते हैं कि इस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और आम आदमी के साथ ये खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र का आया है उसमें ऐसा कोई भी आम आदमी के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया है कि जिससे कि आम आदमी को कोई सुविधा मिल सके। जिस प्रकार से सरकार ने पहले कहा था कि आम आदमी की 2022 तक किसान की आय को दुगना कर दिया जाएगा, वो ऐसा कोई भी ऐसा प्रावधान हम इस तरह सरकार में नहीं किया गया है जो कि आम आदमी कोई बढ़िया सा कोई प्रलोभन दिया जाए, या प्रलोभन तो क्या लोगों के लिए दिया ही कुछ नहीं है। तो मेरा कहना है कि हम इस बजट को कोई परिपूर्ण नहीं मानते हैं। मोदी सरकार, इन्होंने सबसे पहले तो 2014 में वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि 1 करोड़ में 2 करोड़, 1 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो आज लगभग 8-9 वर्ष बीत चुके हैं, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए थे। विपरीत इसके मोदी सरकार ने जो सरकारी संस्थान थे उसको बेचने का काम किया है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और अगर अभी हाल ही का बजट जो देखेंगे, इस बजट में तो युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है। रोजगार के नाम पर केवल मात्र छलावा देश के युवाओं के साथ हो रहा है। तो मोदी सरकार ने देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और युवा कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। और हम मोदी सरकार के खिलाफ जो आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए एक बड़ा जन जागरण अभियान युवा कांग्रेस लॉन्च करेगी।